नमस्ते एवरीवन। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज हम एक खत पढ़ने वाले हैं। खत एक ऐसे इंसान के लिए जो मैंने लिखा है, हु इज़ वेरी स्पेशल। उनका नाम है प्राची। दोस्तों, हमने डिफरेंट टाइप्स के व्लॉग्स बनाए हैं, हमने बहुत कुछ आपस में बातें करी है, बहुत कुछ डिस्कस किया है, दुख सुख सब कुछ बांटे हैं। पर आज का ये वीडियो मैं थोड़ा अलग चाहती थी, और मैं चाहती थी कि आप लोगों से मैं बस बातें करूं। खैर चलिए, ये खत पढ़ते हैं। आशा करती हूँ आप भी अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। प्यारी प्राची, आशा करती हूँ आप सेहतमंद होंगे, खुश और तंदुरुस्त होंगे। आपको अपनी परीक्षा में अव्वल आने की बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ न केवल जीवन की परीक्षा में अपितु बोर्ड की परीक्षा में सफल होने की। आज तक अपने जीवन के सफर में कई तरह के लोग देखे, कई लोगों से मिली, अच्छे बुरे हर प्रकार के। कईयों की कहानी दिल को टटोल कर रख देती है, प्रेरणा देती है जीवन की। प्राची, बहुत छोटी हो आप अभी, लेकिन आपने वो सीख भी दी जो बड़ों बड़ों को कई ठोकरों का सामना करने के बाद जीवन में मिलती है। वो क्या है? वो है स्वाभिमान और आत्मसम्मान की। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, सादगी और गर्व से परिपूर्ण। मेहनत, वो तो आपकी सादगी में ही झलकती है। जो लोग असल जिंदगी में कुछ कमाल कर रहे होते हैं, उनका मन सौंदर्य और इन सभी नश्वर चीज़ों से परे हो जाता है। जब कोई इंसान पूरी मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, उसका ध्यान अपने रूप पे नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पे होता है। इस दौरान शायद हम जैसे लोग अन्य लोगों की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होते। मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे लोगों को सुंदरता नहीं, चुनाव चाहिए होता है उन्हें अपने लक्ष्य की ओर। मैं यह नहीं कहती कि सुंदरता जरूरी नहीं, जरूरी है, परंतु व्यक्तित्व की सुंदरता चरम है। सच कहती हूँ, इंटरव्यू देखते हुए मुझे बहुत फिक्र हुई। चलो, अब बहन बोला है तो तुम्हें तुम कहकर पुकारते हैं। तो सच कहती हूँ, इंटरव्यू देखते वक्त मुझे फिक्र हुई तुम्हारी। छोटी हो, बहन जैसी, कहीं लोगों की कड़वी बातें तुम्हारे निश्चल बेदाग मन को पीड़ा ना दे। पर तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हें पता है कि जरूरी क्या है। माँ बाप, अपनों का समर्थन, दोस्तों का प्यार और सपोर्ट लोगों के विचारों के शोर को शांत कर देता है। बहुत खुशी हुई जानकर कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता लोगों की बातों से। पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि काश एक आधा अंक कम ले आती तो मैं टॉप ना करती और मैं सुर्खियों में ना आती? क्यों? अगर ऐसा होता तो वो लोग जो तुम्हारी सफलता से, सादगी से, कर्म के प्रति निष्ठा से प्रेरित हुए, वो लोग जो ऐसे ही किसी और के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे फिट नहीं आते, उन्हें कैसे मिलती यह सुंदर सी प्रेरणा? चलो, तुम्हें एक कहानी बताती हूँ। बचपन में मेरे इन घुंघरालों बालों के वजह से मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत लोगों ने टोका, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे फ़र्क पड़ता था लोगों की बातों से। मैं बहुत छोटी थी और मैं सोचती थी शायद मेरे बालों में कोई कमी है, क्योंकि लोग तरह तरह के सवाल पूछते थे मुझसे। कैसे मैनेज करोगी, घोंसला है, लॉट ऑफ थिंग्स। पर एक दिन मैंने अपने आप को आईने में देखा और मैंने सोचा कि क्या मेरे बालों के घुंघराले होने से उन्हें चोट पहुंचती है?
क्या उनका कुछ बुरा होता है या उनको कोई हानि पहुंचती है? और अगर ऐसा नहीं है, मेरे बालों के घुंघरालू होने के कारण अगर किसी को चोट नहीं पहुंचती, किसी का कुछ बुरा नहीं होता, हानि नहीं होती, तो क्या बुराई है इनमें? क्योंकि मुझे इनसे कोई तकलीफ नहीं और ये शायद मुझ पे जचते हैं। छोटी थी, पर मैंने ये तब ठानी कि ये जैसे भी हो, ये मेरे हैं एंड आई लव देम। और किसी के भी लिए मैं इन्हें सीधा, परमानेंटली स्ट्रेट या इन पे कुछ नहीं कराने वाली। ये ज़रूरी नहीं कि सबकी सोच एक सी हो। बचपन में जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती थी तो वो मेरे गालों के तिल का भी मजाक उड़ाते थे और मैं कुछ इस तरह उसे छुपा लेती थी कुछ वक्त तक। पर शायद ये उचित नहीं लगा मेरे मन को। और फिर क्या था, तब से मैंने ये प्रण लिया कि अब की बाद से मैं कभी भी खुद को दूसरों की नज़र से नहीं देखूंगी, मैं खुद को मेरी अपनी खुद की नज़र से देखूंगी। जब मेडिकल स्कूल में गई MBBS करने के लिए, तो वहाँ पे भी मैं कई सारे ऐसे लोगों से मिली जो चाहते थे कि ये सर्जिकली रिमूव करवा लूँ मैं। अकॉर्डिंग टू देम अगर मैं रिमूव करूँ तो मैं सुंदर दिखूंगी। पर लेट मी ऐड ओवर हियर कि सच मोल्स कैन बी मैलिग्नेंट, तो कैंसरस हो सकते हैं, लेकिन फॉर दैट आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैलिग्नेंट नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू रिमूव योर मोल इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट। तो इट्स टोटली नॉर्मल फॉर मी एंड इट्स टोटली हेल्दी और मुझे इससे कोई इश्यूज़ नहीं है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि ये कुछ और नहीं, ये बस सोच की डिफरेंस है, सोच की बात है कि लोग जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वो प्रिज्यूम करते हैं या फिर जो उन्हें लगता है कि सुंदर है वही सुंदर है, बाकी लोग सुंदर नहीं, बाकी लोग जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि सुंदरता क्या है। Every person is beautiful in their own ways. In medicine, we say that a person is healthy when he is physically and mentally fit. एक इंसान तभी स्वस्थ माना जाता है, कहा जाता है, जब वो mentally और physically fit हो, both. In life, I believe that एक इंसान well educated तभी है या पढ़ा लिखा तभी है जब उसमें अच्छे संस्कार, सोच, सद्बुद्धि, दया की भावना, इन सभी गुणों के साथ डिग्री हो, जो रियल जिसे एजुकेशन समझते हैं लोग, पढ़ाई लिखाई, इन सभी गुणों के साथ अगर किसी ने डिग्री हासिल की हो कोई, तो वो मेरी नज़रों में पढ़ा लिखा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सही गलत का फ़र्क करना आता हो, क्योंकि सही गलत का भेद कोई भाषा नहीं सिखाती हमें। इट्स आवर कॉन्साइंस, अंत सचेतना। आई कंसिडर इट बीइंग द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। उम्मीद करती हूँ तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। बदलाव के साथ साथ बढ़ना, अग्रसर होना, ऊंच नीच, सुंदर कुरूप, अमीर गरीब, मोटा पतला, इन सभी चीज़ों से बड़ी है वरदान एक अच्छे सेहत की, अच्छे जिंदगी की। खत ना चाहते हुए भी काफ़ी बड़ा सा हो गया। आशा है मैं अपने भाव सही तरह से रख पाई। कुछ गलती हो तो माफ़ करना। यूं ही खुश रहना, सेहतमंद रहना, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहना, मेरी प्यारी बहन प्राची। तुम्हारी शुभ चिंतक प्रियंका शॉ। तो दोस्तों, जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम रंग, रूप, रेस, रिलीजन,
हमारे हाथ में नहीं होता है ये चूज़ करना कि हम कहाँ पैदा हो रहे हैं और कैसे दिख रहे हैं, बट हमारी जीवन कैसी होगी ये हमारे हाथ में होती है और ये चीज़ हम खुद बिल्ड कर सकते हैं अपने लिए. सो in this huge world where we can be anything, let's be kind. And guys, ये भी ऐड करना चाहूँगी कि to have body hairs, even I also have it, and it's not something that we should be ashamed of. आज विथ फिल्टर्स चीज़ें हमें जिस दिन ज़्यादा नेचुरल लगने लग गई उस दिन दिक्कत वाली बात है. तो जो चीज़ें नेचुरल है उन चीज़ों पे आपत्ति होना इज़ वेरी अननेचुरल टू मी इन फैक्ट. एंड आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ अस जो चीज़ें नेचुरल है उन चीज़ों पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. अगर आपके बाल आ रहे हैं तो ये नेचुरल है फॉर गर्ल्स एंड इवन ऑल्सो फॉर बॉयज़. अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हिर्सुटिज्म आप सफ़र कर रहे हो, अगर आपके बॉडी हेयर्स बहुत एक्सेसिव है, जैसे कि मैं जब ऑब्जन गाइनी जब पढ़ रही थी और उसमें जो डॉक्टर प्रोफेसर है डॉक्टर प्रसन्न विज, उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि एट टाइम्स जो यंग गर्ल्स होती है जब उनके क्लिनिक पे आती है एंड दे आर वेरी शाई टू शेयर अबाउट देयर फीलिंग्स और उनको बहुत ऑड फील होता है टू टॉक अबाउट एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जिनका वो इलाज करवा सकती हैं. सो अगर वो चीज़ आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपके हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रही है, बट इट्स ओके, अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू योर लाइफ विद दैट. बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रही है मेंटली और फिजिकली, सो इट्स योर कॉल कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और आप अपनी परेशानी उन डॉक्टर के साथ शेयर करें एंड गेट ट्रीटेड. सो अगर इवन इफ़ यू आर समवन जिनके एक्सेसिव बॉडी हेयर्स आते हैं और आप इस चीज़ से खुश नहीं हो, अगर आप अपने लिए इस चीज़ से खुश नहीं हो तो आप प्लीज़ कंसल्ट करें डॉक्टर को. आप बिल्कुल भी झिझके नहीं. एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट थिंग्स लाइक मेंटल वेलबींग मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में. मैं कहीं ना कहीं लिंक करूँगी, प्लीज़ आप उसको भी देखिए. सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक पीपल हु कैन लव देमसेल्व्स कैन लव द वर्ल्ड, एंड only those people are loved by the world, by others who love themselves, and it's a very big thing. I'm proud of every one of us जो हर एक डिफ़िकल्टी से आप निकल रहे हो, हम सब निकल रहे हैं. बी प्राउड. आप खुद पे गर्व महसूस करो कि आपने कुछ अचीव करा और आप आगे बढ़ो अपने लाइफ में. और आपको ना ये सारी चीज़ें आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा छोटी लगने लग जाएगी. एक टाइम आता है जब हम सोचते हैं यार ये हो गया हमारे साथ, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होना था. बट आफ्टर सम टाइम आपको हमें ये रियलाइज़ होता है, मेरे ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. आफ्टर सम टाइम मुझे ये रियलाइज़ होता है कि ये जो चीज़ हुई मेरे साथ वो क्यों हुआ. आई थिंक ये हम सबके साथ होता है एंड इट्स वेरी रिलेटेबल. दैट इज़ वाई वी से अंत भला तो सब भला. एनीवेज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बी योरसेल्फ.